तान्या आरव से अलग होकर मतलब तुमने भी? आरव कहता हाँ। तान्या फिर से आरव के गले लगकर थैंक यू आरव मेरे लाइफ में आकर मेरी लाइफ को इतना स्पेशल बनाने के लिए। आरव कहता है बस बस इतनी तारीफ मुझसे हजम नहीं होती है। फिर दोनों वहीं सोफे पर बैठ कर एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। फिर कुछ देर तक दोनों एक दूसरे की बाहों में बैठे रहते हैं। तान्या कहती आरव बहुत लेट हो गया, अब मुझे जाना चाहिए वरना सब क्या सोचेंगे। आरव उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए थोड़ी देर और प्लीज, वैसे भी कितने टाइम बाद हमें ये वक्त मिला है कहता है। तो तान्या कहती आरव प्लीज समझो। आरव उससे अलग होकर उसके माथे को चूमता है। ओके गुड नाइट लव यू। तान्या कहती है गुड नाइट लव यू टू। फिर तान्या अपने रूम में आकर सो जाती है और आरव भी अपने रूम में जाकर लेट जाता है। अगले दिन सुबह माही की नींद चिड़ियों की आवाज और सूरज की रोशनी से खुली। उसने देखा कि वो वहीं झूले पर रियान की गोद में बैठी बैठी ही सो रही है। माही रियान की तरफ देखकर धीरे से सोते हुए कितने प्यारे लगते हैं, बिल्कुल छोटे मासूम बच्चे की तरह। वो भी रियान के माथे को चूम लेती है। माही रात के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगती है। थोड़ी देर बाद वो खड़ी होने के बारे में सोचने लगती है, क्योंकि रियान ने अभी भी उसे अपनी बाहों में भर रखा है। माही मन में कैसे उठे, इन्होंने तो ऐसे पकड़ा है जैसे हम कहीं भाग जाएंगे। फिर सोच कर रियान कहती है रियान उठिए उठिए ना, लेट हो रहा है। रियान माही पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए अपनी आंखें खोलता है। माही कहती है गुड मॉर्निंग, तो रियान कहता है ये क्या इतना रूखा सूखा सा गुड मॉर्निंग। माही ना समझी से मतलब, तो रियान कहता मतलब माही की तरफ झुकने लगता है। माही समझ जाती है कि रियान क्या कहना चाहता है, इसीलिए वो खुद को रियान से छुड़ाने की कोशिश करते हुए घबराहट में रे रियान क्या कर रहे हो, छोड़िए ना, ये लेट हो रहा है। रियान माही के माथे पर किस करता है। माही की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है। रियान लेट हो रहा है या फिर रियान माही को छोड़ देता है। वो जल्दी से उठकर कमरे में भाग जाती है। उसे ऐसे जाते देख रियान भी मुस्कुरा कर उसके पीछे रूम में आ जाता है। तब तक ना माही नहाने बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर में माही तैयार होकर नीचे चली आती है और ममता जी की मदद करती है नाश्ता बनाने में। नाश्ता बनाकर वो लोग नाश्ता और चाय डाइनिंग टेबल पर रख देती है। थोड़ी देर में सब लोग वहां आ जाते हैं। माही सबको नाश्ता परोसती है, फिर खुद भी सबके साथ बैठकर नाश्ता करने लगती है। पंकज जी कहते हैं बेटा आरो आपके होटल का काम अभी कितना बाकी है। आरो कहता नहीं अंकल, होटल का काम तो हो गया है, बस फिनिशिंग का काम चल रहा है जो 4-5 दिनों में हो जाएगा। और हाँ दादी, माँ ने पंडित जी से पूछ कर दिवाली के लिए दिन मुहूर्त भी निकाल लिया है, होटल में पूजा करके ओपनिंग करने का। ममता जी कहती है तो अच्छी बात है बेटा। माही कहती है भाई कांग्रेचुलेसन। आरव कहता थैंक छोटी। फिर सभी आरव को उसका होटल बनकर तैयार होने की खुशी में बधाई देती है। रियान माही से माही चले लेट हो रहा है। माही कहती है हाँ चलते हैं। नाश्ता करने के बाद माही और रियान एक साथ घर से बाहर निकलते हैं। रियान कहता है मैं गाड़ी लाता हूँ। माही कहती है जी। रियान अपनी कार पार्किंग से निकालकर माही के आगे खड़ी कर देता है, फिर खुद उतरकर बाहर आता है। तो माही कहती है क्या हुआ, आप बाहर क्यों आए। रियान कहता है कार का दरवाजा खोलकर माही को बैठने का इशारा करता है। रियान कहता है इसीलिए। माही मुस्कुराते हुए कार में बैठ जाती है। रियान भी उसकी साइड का दरवाजा बंद करके अपनी साइड जाकर बैठ जाता है और गाड़ी माही के कॉलेज के रास्ते पर दौड़ा देता है। सोनिया जो अपनी कार में इनके घर से बाहर की तरफ बैठी ये सब कुछ देख रही होती है। वो रियान और माही को साथ देखकर जल भुन जाती है और रियान की गाड़ी का पीछा करने लग जाती है। सोनिया कहती है बस एक बार इस माही के बारे में सब पता कर लूं कि कहाँ कहाँ जाती है, क्या क्या करती है, फिर मौका मिलते ही अपना अगला वार भी कर दूंगी। रियान माही के कॉलेज के आगे गाड़ी रोकता है। माही कार का दरवाजा खोलते हुए बाय करती है तो रियान उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ करते हुए ऐसे कैसे इतनी आसानी से बाय बोलकर जा रही हो। माही कहती है मतलब, तो रियान कहता है मतलब तुमसे कुछ घंटे दूर रहने की ताकत के लिए टॉनिक तो चाहिए ही।
माही रियान की बातें सुनकर अपनी नजरें झुका लेती है, तो रियान उसकी टुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करता है और उसकी तरफ झुकने लगता है, तो माही शर्मा कर उसके गले लग जाती है। उसकी इस हरकत पर रियान पहले तो चौंक जाता है, फिर खुद भी मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में कस लेता है। थोड़ी देर तक ऐसे रहने के बाद माही खुद को रियान से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन रियान अपनी पकड़ और कसता कर जाता है। माही कहती है, रियान छोड़िए ना, लेट हो रहा है और अगर कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? रियान कहता है, देखने दो और सोचने दो, मैं तो अपनी पत्नी के साथ हूँ, तो किसी को क्या दिक्कत? माही कहती है, रियान प्लीज। रियान माही से अलग होकर उसके चेहरे को हाथों में भरकर उसके माथे पर किस करता है। रियान ओके बाय। माही बाय बोलकर कार से बाहर निकल जाती है और कॉलेज कॉलेज की तरफ चली जाती है। रियान भी अपने ऑफिस की तरफ चला जाता है। सोनिया जो कब से उन दोनों को एक दूसरे के करीब देख रही थी, वो गुस्से में अपना हाथ स्टीयरिंग पर जोर से दे मारती है। सोनिया कुछ न कुछ हो तुम्हारा करना ही होगा, अपने मन में कहती है। जल्दी ही तुम्हारा परमानेंट इलाज होगा। फिर सोनिया भी वहां से चली जाती है। इधर ममता जी दादी जी के साथ राधा कृष्ण मंदिर आती है। वो पूजा करके पीछे घूमती है, तो वहां सोनिया अपना सिर ढके हाथ जोड़े आग मुझे खड़ी है। सोनिया जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, ममता जी और दादी उसके पास आती हैं। सोनिया दोनों के पैर छूती है। ममता जी कहती है, बेटा आप यहाँ मंदिर में? तो सोनिया कहती है, क्यों आंटी, मेरा मंदिर आना मना है? ममता जी कहती है, अरे नहीं बेटा, वो मेरा मतलब था कि तुम्हारी उम्र की लड़कियां वो भी जो विदेश से आई हूँ, वो मंदिर वगैरह में विश्वास नहीं करती हैं। तो सोनिया सोचते हुए कि जब वो वापस होटल जा रही थी तो उसने ममता जी और दादी को इस तरफ आते देखा, तो वो भी उनका पीछा करते हुए यहाँ आ गई। दादी कहती है, क्या सोचने लग गई बेटा, तुमने जवाब नहीं दिया? ममता जी कहती है, हाँ बेटा तुम ठीक हो ना? तो सोनिया कहती है, अरे नहीं आंटी मैं ठीक हूँ, और वो आज कुछ बेचैनी सी हो रही थी, तो सोचा क्यों ना यहाँ माता रानी के दरबार में चली आऊं, शायद कुछ शांति मिल जाए। माँ का प्यार तो मैंने देखा नहीं, बस जब भी उनकी याद आती है तो यहीं आ जाती हूँ। ममता जी उसके सिर पर हाथ रखकर, बेटा ऐसा मत बोलो, मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ। सोनिया कहती है, थैंक यू आंटी। ममता जी कहती है, वैसे बेटा तुम घर ढूंढ रही थी ना, मिल गया क्या? सोनिया कहती है, नहीं आंटी, अभी तक तो कोई भी अच्छा घर नहीं मिला, बट आप टेंशन मत लीजिए, जल्दी ही मिल जाएगा। ममता जी कहती है, बेटा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम हमारे साथ रह सकती हो, जब तक तुम्हारे घर की व्यवस्था नहीं हो जाती। दादी कहती है, हाँ बेटा, तुम अकेले होटल में कब तक रहोगे, तुम हमारे साथ रह सकती हो, वो तुम्हारा ही घर है बेटा। सोनिया मन में, घर तो मेरा ही है और इसे पूरी तरह अपना बनाने के लिए ही तो ये सब कुछ कर रही हूँ। दादी कहती है, क्या हुआ बेटा, क्या सोचने लगी, कुछ प्रॉब्लम है क्या? सोनिया कहती है, नहीं दादी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यही सोच रही थी कि रियान तान्या कितनी खुशकिस्मत है ना कि उन्हें अब आप जैसा भरा पूरा परिवार मिला जो उनसे बहुत प्यार करता है। माही तो उनसे भी ज्यादा खुशकिस्मत है जो उसके उसे मायके के साथ साथ ससुराल में भी खूब सारा प्यार मिलता है। मेरी किस्मत ऐसी कहाँ दादी। माँ बचपन में ही अकेला छोड़कर भगवान के पास चली गई, और पापा को तो सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब है, इसीलिए कभी अपने पास भी नहीं रखा मुझे। मैं तो हमेशा अकेली हॉस्टल में ही रही। दादी वहाँ साथ वाली लड़कियां तो होती थी, लेकिन अब तो ऐसा भी नहीं है, कभी किसी का प्यार नहीं मिला। दादी ऐसी बात नहीं है, मेरी बच्ची तो मेरा तेरा ही तो परिवार है। ममता जी कहती हैं, हाँ तभी तो तुम्हें कह रहे हैं कि तुम हमारे साथ रह सकती हो। सोनिया को, लेकिन आंटी मैं ऐसे कैसे? ममता जी, तुम्हें अपने परिवार में रहने के लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है, तुम रियान की दोस्त हो तो हमारी भी बेटी हुई ना। दादी कहती, हाँ अब ये तय हुआ कि जब तक तुम चाहो तुम हमारे साथ रह सकती हो, और तुम अभी हमारे साथ चल रही हो, तुम्हारा सामान हम मंगवा लेंगे। उनकी बातें सुन सोनिया की आंखों में आंसू भर जाते हैं। वो ममता जी और दादी के गले लग जाती है। गले लगे हुए ही सोनिया अपनी आंसू पोंछती है और कुटिल मुस्कान हंसते हुए, मन में यही तो मैं चाहती थी कि
मैं कैसे भी करके अपने रियान के पास चली आऊं और उस माई को उसकी जिंदगी से निकाल फेंकूं। तुम लोग भी कितने इमोशनल फूल हो। मेरे झूठे आंसू के साथ बह गए। फिर उसने अलग होकर थैंक यू दादी, थैंक यू आंटी, लेकिन एक शर्त पर कि जैसे ही मुझे मेरे ऑफिस और घर के लिए जगह मिल जाए मैं वहां चली आऊंगी और आप लोग मुझे नहीं रोकें। दादी कहती हाँ ठीक है, अभी घर चलो। ममता जी कहती है बेटा ऑफिस। सोनिया कहती हाँ आंटी, मैंने इंटीरियर डिजाइनर का कोर्स किया है तो बस वही ऑफिस खोलना चाहती हूँ। ममता जी तुम चिंता मत करो, तुम जरूर कामयाब होगी। अब चले घर। सोनिया कहती हाँ में गर्दन हिला देती है तो ममता जी और दादी सोनिया को अपने साथ घर लेकर आ जाती है। दोपहर में माही और रिया जब घर आते हैं तो सोनिया को वहां बैठा देख थोड़ा हैरान हो जाते हैं। सोनिया कहती हेलो रियान, हेलो माही। रियान और माही एक साथ हेलो करते हैं। रियान कहते हैं सोनिया तुम यहाँ। ममता जी कहती हैं हाँ बेटा, अब सोनिया हमारे साथ ही रहे। रियान और माही दोनों को ही ये बात अच्छी नहीं लगती है। रियान चौंक कर हमारे साथ क्यों? फिर बात को संभाल कर आई मीन सब ठीक तो है ना? एनी प्रॉब्लम सोनिया? सोनिया कहती है डोंट वरी रियान, आंटी के कहने पर यहाँ रहने के लिए मना नहीं कर पाई, लेकिन जैसे ही मुझे कोई अच्छा सा घर मिल जाएगा मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँ। रियान कहता है मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। अगर मॉम तुम्हें यहाँ लेकर आई है तो उन्होंने कुछ सोच कर ही ये किया होगा। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, इतना तो एक दोस्त के लिए कर ही सकता हूँ। सोनिया कहती है थैंक यू रियान। रियान कहता है बस मुस्कुरा देता है। फिर ममता जी से मॉम मैं अभी आया। ममता जी कहती हैं ठीक है, तब तक मैं लंच से लगवा देती हूँ। रियान वहां से अपने रूम की तरफ चला जाता है। माही कहती है ममता जी से माँ आप बैठिए, हम खाना लगवा देते हैं। ममता जी नहीं बेटा, आप थकी हुई होंगी, आप चेंज कर लीजिए, खाना हम लगवा देंगे। माही कहती है लेकिन माँ हम। ममता जी माही की बात काटते हुए लेकिन लेकिन कुछ नहीं, जल्दी से चेंज करके आ जाओ, फिर सब साथ में खाना खाते हैं। माही कहती है जी माँ। माही भी अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर में माही और रियान भी नीचे आ जाते हैं। फिर सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। फिर रियान वापस ऑफिस चला जाता है। सोनिया खाने की टेबल पर बार बार रियान से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रियान उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। इस बात से उसे बहुत ज्यादा चिढ़ होती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी, इसीलिए वो चुपचाप खाना खाती है। खाना खाकर दादी अपने रूम में चली जाती है और ममता जी और माई हॉल में बैठ जाती है। उन्हें वहां बैठा देख सोनिया भी वहीं आ जाती है। ममता जी कहती है माही बेटा, हम क्या सोच रहे हैं कि आप आरव से बात कीजिए ना कि वो वहाँ गेस्ट हाउस में ना रहे। वो पिछले 2-3 महीनों से वहीं रह रहे हैं। हमने तो उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो है कि मानने को तैयार ही नहीं है। माही कहती है माँ आप क्यों परेशान हो रही हैं? भैया वही ठीक है, क्योंकि वो हमारी बात तो मानेंगे नहीं और ज्यादा फोर्स करेंगे तो उन्होंने पहले ही कह रखा है कि उन्हें ज्यादा फोर्स करेंगे तो वो अपने रहने का कोई इंतजाम कर लेंगे। ममता जी कहती हैं आरव का होटल भी लगभग तैयार हो गया है और अभी कुछ दिनों में ओपनिंग भी हो जाएगी। माही तुम्हारे पापा जी बता रहे थे कि हमारे घर से जो तीसरा बंगलो है ना, वो खन्ना मेंशन वो बिकाऊ है, तो क्या ना आरव वो घर ले ले और फिर सबको यहीं अपने पास रखे। माही कहती है माँ आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, हम बड़े पापा से बात करते हैं, वो ही भैया को मना सकते हैं। ममता जी हाँ ये ठीक रहेगा। सोनिया जो यूं दोनों की बातें सुनकर बोर हो जाती है, इसीलिए वो बात बदलते ही माही तुम भी अभी क्या कर रही हो? माही फैशन डिजाइनिंग कर रहे हैं। ममता जी अच्छा बेटा, आप दोनों बैठकर बातें कीजिए, मैं माँ जी से के पास जा रही हूँ। माही कहती है जी ना। ममता जी वहां से उठकर चली जाती है तो सोनिया कहती है वैसे मानना पड़ेगा कि तुम हो काफी चालाक। माही कहती है जी। तो सोनिया कहती अरे माही कमान, मेरे सामने ये नाटक मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। वैसे एक बात तो बताओ कि तुम्हें फैशन डिजाइनिंग का शौक है या ये सिर्फ मेरे रियान के पास रहने के नए नए तरीके हैं? माही कहती है एक्सक्यूज मी मिस सोनिया, शायद तुम्हारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है। तुम्हारा रियान वो कब हुए हमें तो पता ही नहीं चला। अपनी उंगली सोनिया पर पॉइंट करके लिसन टू मी
केयरफुली, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम हमारे पति से दूर रहो, वरना हम भी अपना असली मारवाड़ी रूप दिखाने से पीछे नहीं हटेंगे। रियान और बाकी घर वाले तुम्हारी इन बकवास बातों पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं। समझी तुम? सोनिया, रियान तो मेरा होकर ही रहेगा। कुछ कर सकती हो तो कर लो, कहती है। अगर तुम बीच में नहीं आती ना, तो वो कब का मेरा हो गया होता। माही कहती है, इन आवर ड्रीम, तुम्हारे सपने में। माही वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। वो इस वक्त बहुत गुस्से में होती है और पूरे कमरे में चक्कर काटने लगती है। माही खुद से, ये सोनिया तो बहुत ज्यादा ही बदतमीज है, कुछ भी बकवास कर रही थी। अगर माँ और दादी को उसकी सच्चाई पता चलेगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। माही जाकर बेटे से टेक लगाकर बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। आज उसे सोनिया पर सच्ची में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और आए भी क्यों ना। जब कोई उसके प्यार, उसके जीवन साथी पर बुरी नजर डालेगा तो बहुत गुस्सा आता है। लेकिन माही अपनी फैमिली के बारे में सोचकर अभी चुप रहने का सोचती है और यह प्रण करती है कि अगर सोनिया ने कोई भी उल्टी पुल्टी हरकत की तो उसे अच्छे से हैंडल करेंगी। थोड़ी देर बाद रियान ऑफिस से घर आकर सीधा अपने रूम में जाता है तो माही को वैसे आंखें मूंदे देखकर उसके पास जाता है और उसके माथे पर किस करता है। माही अपनी आंखें खोल कर देखती है तो रियान खड़ा होकर प्यार से उसे देख रहा होता है। माही बेटे से खड़ी होकर कहती है, अरे रियान, आप? रियान कहता, क्यों, कोई और होना चाहिए था? ऑफ कोर्स, मेरा रूम है तो मेरी बीवी है तो मैं ही आऊंगा यहाँ। माही, नहीं नहीं, हमारे कहने का यह मतलब नहीं था कि आप इतनी जल्दी कैसे आ गए। रियाज घड़ी की तरफ इशारा करके, जल्दी। ये टाइम देखती है तो 7:30 हो रहे थे। माही कहती है, इतना टाइम हो गया और हमें पता ही नहीं चला। रियान माही के पास जाकर उसे कंधों को पकड़ कर, मेरी प्यारी बीबी, क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लग रही हो? माही के रियान के सीने से चिपक कर, नहीं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रहे थे तो टाइम का पता नहीं चला। रियान उसके सिर को सहलाते हुए, पक्का ना? माही कहती, वैसे ही। हाँ बाबा, पक्का। रियान अपनी आवाज में शरारत लाते हुए, तो फिर अब साथ में मिलकर टाइम का पता लगाते हैं। माही को अपनी खुली कमर पर रियान की उंगलियों की हरकत महसूस होती है तो वो उसे खुद से दूर धकेल कर, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हम खुद पता लगा लेंगे, आप फ्रेश हो जाइए। इतना कहकर वो रूम से बाहर भाग जाती है। रियान उसे जाते हुए देखता है, फिर वो मुस्कुराकर अपने बालों में हाथ फेरता है, फिर कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है। माही नीचे आती है, तब तक ममता जी कुक से डिनर रेडी करवा चुकी होती हैं। ममता जी माही को देखकर, बेटा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तो आपको आज नीचे आने में इतना टाइम लग गया, वरना तो आप रोज जल्दी ही आ जाती हैं। माही, सारी माँ, वो वक्त का पता ही नहीं चला। ममता जी मुस्कुराकर, कोई बात नहीं बेटा, खाना कुक ने बना दिया, आप जरा इसे टेबल पर लगवा दीजिए, मैं अभी आई। माही कहती है, जी माँ। ममता जी वहां से चली जाती हैं और माही भी थोड़ी देर में सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगवा देती है। माही वहां डाइनिंग टेबल के पास खड़ी खाने की प्लेट सही करके रख रही होती है। तभी वहां आरव आता है। माही कहती है, भैया आप आ गए, बाकी सब भी आते ही होंगे, आप बैठिए ना। आरव, छोटी को तेरी एक छोटी सी मदद चाहिए, कहता है। माही कहती, हाँ बोलिए ना भैया। आरव कहता है, यार छोटी, इस काम और बाकी सब चक्करों में बहुत दिनों से तान्या से मिल भी नहीं पाया और ढंग से फोन पर भी बात नहीं कर पाया, इसीलिए वह तेरी ननद मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा है। प्लीज छोटी, कुछ ऐसा कर कि मैं उससे अकेले में मिल पाऊं और उसे मना सकूं। माही कहती थे, भैया हम क्या करें? आरव कहता है, प्लीज छोटी, कुछ भी कर, तेरे पास तो हमेशा इतने आइडिया रहते हैं, तो अभी भी कोई आइडिया देना। माही कहती है, अच्छा भैया, हम कुछ सोचते हैं। माही और आरव बातें कर रहे होते हैं, तब तक वहां सब लोग आ जाते हैं। पंकज जी कहते, अरे भैया, भाई क्या कर रहे हो, भाई बहन, दादी, कोई भी तो प्लानिंग कर रहे हो पक्का? ममता जी कहती, हाँ माँ। माही कुछ सोच कर, नहीं पापा, दादी माँ, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस यूं ही बातें कर रहे थे कि कितने दिन हो गए हम लोगों ने
एंजॉय ही नहीं किया तो क्यों ना आज खाने के बाद हम सब आइसक्रीम खाने चले। ममता जी प्लान तो अच्छा है पर तुम बच्चे लोग चले जाओ, हम लोग क्या करेंगे वहाँ। पंकज जी हाँ ये तो सही है। अब जल्दी से सभी खाना खाओ फिर तुम सब लोग खा कर आना आइसक्रीम। माही उनकी बातें सुन मुस्कुरा देती है। आरव भी तान्या की तरफ देखकर मुस्कुराता है लेकिन वो एक नजर उसे गुस्से से घूरती है फिर अपनी नजरें फेर ले। इन सबको ऐसे माही से प्यार करता देख सोनिया अंदर ही अंदर कुटती है। सब बड़े लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं और बच्चे आइसक्रीम खाने चले जाते हैं। ममता जी के कहने पर सोनिया को भी अपने साथ ले जाती है। रिहान कार ड्राइव कर रहा है और माही उसके बगल की सीट पर बैठी है। बैक सीट पर सोनिया, तान्या और उसके पास आरव बैठा है। तान्या आरव से गुस्सा है इसीलिए चुपचाप बैठी है। आरव भी उसका खराब मूड देख कर रहने चुप रहने में ही भलाई समझता है। सोनिया तो वैसे भी इन सबको देख कर जल भून रही है, वो भी कुछ नहीं बोलती है। गाड़ी में इतना इतना सन्नाटा पसरा हुआ है देखकर माही पीछे की तरफ घूम कर, भाई तान्या आप सब लोग इतने चुपचाप क्यों हैं, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। आप सब को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आप सब सिर्फ आइसक्रीम खाने के लिए अपना मुंह खोलेंगे। माही की बात सुन करके सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। आरव बेचारगी से माही की तरफ देखकर इशारा करता है तो माही कुछ सोच कर, रियान ये सब क्या है, कितने दिनों बाद हम सब साथ बाहर आए हैं और ऐसे बोर हो रहे हैं। रियान तो तुम बता तुम है बताओ क्या किया जाए, कहता है तो माही कहती है, रियान आप गाड़ी रोकिए ना, यहाँ से आइसक्रीम पार्लर जाकर दूर नहीं है तो हम सब पैदल ही चलते हैं। तान्या हाँ भाई, हमें भी भाभी का आइडिया पसंद आया। सोनिया कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है तब तक रियान गाड़ी को रोड के साइड में रोक देता है। आरव के साथ माही और तान्या के साथ से इशारा करके रियान जो हुक्म मेरे सरकार कहता है। रियान की बात सुन सोनिया को छोड़ बाकी सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। सोनिया ये सब देख कर अंदर ही अंदर कुटती है। सब लोग गाड़ी से बाहर निकल कर पैदल ही चलने लगते तो सोनिया चिढ़ते हुए, ये सब क्या नाटक है रियान, गाड़ी रोकते हुए पैदल चलना कोई बेवकूफी से बढ़कर नहीं है, कहती है तो रियान कहता है, लेकिन सोनिया अच्छा है ना, खाने के बाद वॉक भी हो जाएगा। सोनिया खींचते हुए, नहीं मुझे नहीं करनी कोई वॉक, मैं कहीं नहीं जा रही, तुम लोग भी जाओ। रियान लेकिन तो रियान की बात बीच में काटते हुए, माही ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, हम तुम्हें यहीं आइसक्रीम ला देंगे, कहती है। सोनिया उसकी बात पर गुस्सा होती हुई गाड़ी में बैठ जाती है और अपना फोन चलाने लगती है। अब भाई गुस्सा भी क्यों ना हो, उसने सोचा वो मना करेगी तो रियान उसे मनाएगा या उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, खुद भी यहीं रुक जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ तो सोनिया की जलन का कोई ठिकाना नहीं रहा। रियान सोनिया को गाड़ी से अंदर लॉक रखने को कहता है और खुद माही का हाथ पकड़ पार्लर की तरफ चलने लगता। माही और रियान बातें करते करते आगे चल रहे हैं और तान्या आरव से 4 कदम पीछे बिल्कुल चुपचाप चल रहे हैं। माही रियान बात करते करते तान्या आरव से थोड़ा ज्यादा आगे निकल आते हैं तो आरव तान्या का हाथ पकड़ कर उसे रोक लेता है। तान्या अपना हाथ छुड़ाते हुए, आरव क्या कर रहे हो, मेरा साथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। आरव तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, कहता है तो तान्या गुस्से में, तुम्हारे पास बात करने के लिए टाइम भी है, मुझे तो पता ही नहीं था। आरव सॉरी तान्या, मैं जानता हूँ आजकल मैं तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ एक बार होटल की ओपनिंग हो जाए फिर मैं खुद पापा से कहकर तुम्हारे घर अपना रिश्ता भेजूंगा। तान्या मुझे पता है तुम बिजी हो लेकिन कम से कम दिन एक बार तो बात कर सकते हो ना। आरव अपने दोनों कान पकड़ कर, सॉरी लेकिन मैं पक्का तुमसे एटलीस्ट दिन में एक बार तो बात कर लिया करूंगा, और वैसे भी जब तुम हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओगी तो तुम्हारी हर शिकायत दूर कर दूंगा। आरव की बात सुन तान्या का गुस्सा शांत हो जाता है और चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आरव अपनी बाहें फैलाता है तो तान्या उसके गले लग जाती है। आरव तुम नाराज मत हुआ करो, तुम मुझसे बात नहीं करती हो तो ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तान्या आरव से अलग होते हुए, ओके अब चले वरना भाई को शक हो जाएगा। आरव हाँ मैं गर्दन हिलाता है और दोनों भी उसी तरफ चल देते हैं जिस तरफ माही रियान गए हैं।
माही और रियान दोनों एक दूसरे का हाथ थामे चल रहे हैं। रियान कहता है, माही तुम्हें नहीं लगता कि तान्या और आरव भैया कुछ छुपा रहे हैं? माही उसकी तरफ देख कर, क्या? रियान कहता, वो तो पता नहीं पर कुछ तो है, शायद उन दोनों का रिश्ता दोस्ती से बढ़कर। माही कहती है, प्यार करती हैं वो दोनों एक दूसरे को? रियान कहता चौंक कर, क्या? कहता है, तो माही कहती, हाँ वो लोग शुरू से ही एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन भैया पहले अच्छे से सेटल होना चाहते थे, फिर सबसे इस बारे में बात करने का सोचा था। रियान कहता, तुम्हें कैसे पता? माही कहती, हमें भी आपकी तरह शुरू में कुछ शक हुआ था, तो हमने दोनों से ही बारी बारी पूछा, तो उन दो लोगों ने बता दिया। रियान कहता, अच्छा, तभी मैं सोचूं ये दोनों एक दूसरे को देखते ही इतने खुश क्यों हो जाते हैं, और मैंने इन्हें बहुत बार आपस में बात करते भी देखा है। माही कहती, वैसे आप पापा और दादी से बात कीजिए ना इन लोगों के रिश्ते के बारे में, क्योंकि इन दोनों से तो कुछ होगा नहीं, और भैया तो वैसे भी इस बात से डर रहे हैं कि कहीं के रिश्ते से हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। रियान कहता, हाँ मैं सुबह बात करके देखता हूँ। माही खुश होते हुए, हाँ आप बात करेंगे तो सब सही हो जाए होगा। रियान, चलो बातों बातों में पता भी नहीं चला कि हम अपनी मंजिल पर पहुंच भी गए हैं। माही कहती, हाँ दोनों अंदर जाकर आइसक्रीम लेकर आते हैं, तब तक तान्या और आरव भी पहुंच जाते हैं। रियान उन दोनों को देख कर नकली गुस्सा करते हुए, तान्या तुम्हें इतनी देर कैसे लग गई, कहाँ थी इतनी देर? तान्या कहो, ओ भाई वो मैं। रियान कहता, ओ क्या कर रही हो? आरव, रियान, ओ हम दोनों पीछे रह गए थे, तुम लोग तो जल्दी जल्दी चल के आ गए। माही उन दोनों को देख कर मुस्कुरा रही थी, और तान्या और आरव कि तो रियान को ऐसे गुस्से में देखकर हालत खराब हो गई थी। माही कहती है, रियान बस भी कीजिए, और कितना मजाक करेंगे। माही की बात सुन तान्या और आरव उन दोनों का चेहरा बारी बारी देखते हैं। उन लोगों को ऐसा बिहेव करता देख रियान और माही हंसने लगते हैं। रियान कहता है, भैया आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे मैं कोई जल्लाद हूँ और आपकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। आरव कहता है जल्दी से, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। आरव की जल्दबाजी और हड़बड़ाहट देख कर माही और रियान के जोर जोर से हंसने लगते हैं। इधर सोनिया गुस्से में गाड़ी में बैठी उन लोगों का इंतजार कर रही होती है। सोनिया खुद से, बस माही एक बार अच्छा सा मौका मिल जाए, फिर मैं तुम्हें रियान की लाइफ से निकाल कर ऐसे फेंक दूंगी जैसे चाय में गिरी मक्खी को फेंकते हैं। एक मौका को चाहिए मुझे, बस एक मौका जिससे मेरा काम भी हो जाए और किसी को शक भी ना हो। थोड़ी देर में माही, रियान, तान्या और आरव भी आइसक्रीम खाकर गाड़ी के पास आ जाती है। सोनिया के लिए पैक करवाई हुई आइसक्रीम तान्या उसे देती है, और सब लोग घर के लिए निकल जाते हैं। वो सब घर आते हैं, तब तक सब बड़े सो चुके होते हैं, तो वे सभी चुपचाप अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, और आरव गेस्ट हाउस में। माही और रियान दोनों ही अपने कमरे में आते हैं। माही कहती है, रियान हम चेंज करके आते हैं, तब तक आप भी चेंज कर लीजिएगा। रियान कहता है। माही अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है, और जब तक वो चेंज करके आती है तब रियान भी अपने कपड़े बदल चुका होता है। माही बाथरूम से बाहर आकर सीधा ड्रेसिंग टेबल के आगे जाकर बैठ जाती है, और अपनी ईयरिंग निकाल कर मॉइस्चराइजर लगाने लगती है, और रियान अपने हाथों को बांधे खड़ा हुआ एक टक से है देख रहा है। माही, रियान आप ऐसे क्या देख रहे हैं? रियान, क्यों मैं अपनी पत्नी को नहीं देख सकता क्या? रियान माही के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है, और उसे पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लेता है, अपना चेहरा माही के कंधे पर रख देता है। रियान धीरे से माही के कान में, दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की मेरी पत्नी है, तो उसे यूं प्यार से निहारना तो बनता है ना। रियान फिर माही के कान को चूम लेता है, फिर अपनी ऊँट माही के कंधे पर रख देता है। रियान की इस हरकत से माही बर्फ की तरह जम जाती है गई है। माही ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। रियान माही को अपनी ओर घुमा कर अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर रख देता है, फिर माही के माथे को, बंद पलकों को और दोनों गालों को चूम लेता है। इस समय दोनों ही एक दूसरे की बड़ी धड़कनें सुन सकते हैं। रियान माही का चेहरा अपने हाथों में भर कर उसके होठों की तरफ अपनी ओर बढ़ाने लगता है। माही को रियान की सांसें अपने चेहरे पर महसूस होती है, तो उसे घबराहट होने लगती है, और उसकी पकड़ रियान की शर्ट पर पड़
बढ़ जाती है। रियान माही की घबराहट को महसूस कर लेता है तो उससे थोड़ा सा दूर हट कर कहता है, माही अपनी आंखें खोलो। होता माही है को कि जब रियान ने एहसास उसे छोड़ दिया है तो वो अपनी आंखें खोलकर सामने देखती है और रियान और माही की आंखें आपस में टकरा जाती है। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।